नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग सीजीबीएससी की जो एग्ज़ाम है 17 जुलाई को 14 जुलाई को, उसकी आपकी डेली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं मिलता है वो एक बार मैसेज कर दिया करें और आपके लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए छत्तीसगढ़ बीएससी की बात कर लेते हैं। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास से जुड़ना है। चलिए, आपके लिए छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग सीजीबीएससी की जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्या क्या अवेलेबल है। उसके लिए 20 प्रैक्टिस सेट, मतलब एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन, मतलब 2000 क्वेश्चन एक अवेलेबल है। 19/2/2 का जो एक पेपर है सीजीबीएससी का, वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद अरिहंत के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएंगी। ये सब जो इतना सारा जो मटेरियल अभी मिल रहा है, ये मिल रहा है मात्र 100 रुपये से 1 रुपया कम, 99 रुपये में मिल रहा है। और ये सब आपको पीडीएफ फाइल में मिलेगा। ठीक है, तो जिनको मंगवाना है समय से पहले मंगवा कर तैयारी कर लीजिएगा। क्या क्या रहेगा देखो, मैं आपको आज डेमो भी दिखा दूँगा, इसके क्वेश्चन भी कराऊँगा किस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको मिलेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड। 20-20 नंबर के 5, 1 2 3 4 5। चलिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन किस तरह से आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन रहेंगे। तो जिनको मंगवाना है मंगवा सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसके नीचे आंसर रहेगा। चलिए, आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है, आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जो उच्च यौगिक की संख्या बनाता है। तो वो आ जाएगा आपका कार्बन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, बताइए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसके नीचे आंसर मिलेगा। तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो जिनको लेना है ले सकते हैं, अभी तक अच्छे लोगों ने ले लिया है। CS मेंडेलीव की आवर्त सारणी में, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। लिखा हुआ है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को किसके द्वारा निश्चित किया गया था। परमाणु द्रव्यमान के द्वारा। किसके द्वारा? परमाणु क्रमांक नहीं, द्रव्यमान संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा। तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह कथन किसके लिए जाना जाएगा? तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन के होते हैं। ये नियम है मेंडेलीव का आवर्त नियम। कौन सा नियम है? मेंडेलीव का आवर्त नियम। निम्न तत्वों में से विद्युत ऋणात्मकता का सही बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। 5-5 क्वेश्चन सब करेंगे, 5 केमिस्ट्री, 5 फिजिक्स, 5 बायोलॉजी, 5 नर्सिंग। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है, भौतिक शास्त्र क्या है। चलिए, भौतिक शास्त्र क्या है? तो भौतिक शास्त्र जो है, भौतिक वस्तुओं का अध्ययन और प्रकृति के विभिन्न घटनाओं का अध्ययन, उसे हम कहते हैं भौतिक शास्त्र। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी गुड। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन माइकल फेराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फेराडे भाई साहब ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक कौन सा नहीं है? एसआई मात्रक कौन सा नहीं है? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। एसआई मात्रक एम्पियर है, कैंडिला है, केल्विन है। न्यूटन एसआई मात्रक नहीं। 10/6 डायन सेंटीमीटर किसके दाब के बराबर होगा? 10⁶ डायन प्रति सेंटीमीटर किसके दाब के बराबर होगा? 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर। किसके घात? 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा होता है। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा क्या होता है? कितने गुना?
100 गुना होगा। कितना गुना? प्रबल नाभिकीय बल जो होता है विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा 100 गुना होगा। ये आपके 5 केमिस्ट्री, 5 फिजिक्स, ये आपकी इंग्लिश आ गई है। ठीक है, चलिए, मोनेरा जगत का सदस्य कौन सा नहीं है? मोनेरा जगत का सदस्य कौन सा नहीं है? बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा या केंचुआ? मोनेरा जगत का सदस्य कौन सा नहीं? तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया ये मोनेरा जगत का सदस्य नहीं है। अमीबा, केंचुआ और हाइड्रा ये सब मोनेरा जगत का सदस्य हैं, बैक्टीरिया नहीं है। तो कमेंट करके बताना है बैक्टीरिया कौन से वर्ग का सदस्य है। जीवाणु में क्या नहीं होता? जीवाणु में क्या नहीं होता? जीवाणु में तो आप सबने देख लिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणु। जीवाणु में क्या नहीं होता? कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में, दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का आपको नाम बताना है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम लेग्यूमिनोसम। कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम लेग्यूमिनोसम। प्रोटिस्का जगत के प्राणी होंगे। कौन से होंगे? प्रोटिस्का जगत के प्राणी। प्रोटिस्का जगत के प्राणी कौन से होंगे? वेरी गुड, डी वाला। प्रोटिस्का जगत के प्राणी होते हैं सुकेंद्र की एक कोशी। कौन से होंगे? सुकेंद्र की एक कोशी जो होता है ये प्रोटिस्का जगत में आएगा। प्रोटोजोआ के उस वर्ग का आपको नाम बताना है जिसमें अमीबा आता है। प्रोटोजोआ के उस वर्ग का आपको नाम बताना है जिसमें अमीबा आएगा। मेस्टिगोफेरा, ओपेलाइडेना, राइजोपोडा, सिलिएटा। प्रोटोजोआ के उस वर्ग का आपको नाम बताना है। राइजोपेडा। कौन सा हो जाएगा? राइजोपेडा। चलिए, इसी में आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। कौन सा खाद्य कवक है? खाद्य कवक कौन सा है बताइए? वेरी गुड, मार्केला। मार्केला क्या है? ये एक प्रकार का खाद्य कवक है। गेहूं के कीट रोग का कारक, गेहूं के कीट रोग का कारक। तो जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिनको प्रैक्टिस सेट, देखो प्रैक्टिस सेट इस तरह से रहेंगे, क्या है कि जाते जाते टाइम जितने क्वेश्चन कर सके उतने अच्छे, कहीं से भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जिनको मंगाना है वो मंगा सकते हैं, है ना। पीडीएफ हाथों हाथ मिल जाएगी आपको। जैसे इधर पेमेंट करोगे इधर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप अपनी पढ़ाई पर अच्छा सा फोकस कर पाओगे। ठीक है, चलिए, वेरी वेरी गुड। गेहूं का कीट रोग का कारक जीव कौन सा हो जाएगा? पक्सेनिया। पक्सेनिया। मानव में कवक द्वारा उत्पन्न एक सामान्य व्याधि, मानव में कवक के द्वारा उत्पन्न एक सामान्य व्याधि कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस या रिंगवर्म। मानव में कवक द्वारा उत्पन्न एक सामान्य व्याधि होती है रिंगवर्म। कौन सी हो जाएगी? रिंगवर्म। ये आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं और देख लेते हैं। 5, 10, 15, 10 में 10, 20 क्वेश्चन और कहाँ है क्या? ठीक है, चलिए, ये पेपर हो जाता है ना। ये आपके 100 क्वेश्चन है। देखो ये यहाँ तक आपके 100 क्वेश्चन। चलिए, 2-3 क्वेश्चन और यहाँ से करवा देते हैं। 95 से ये मशहूर वैज्ञानिक 97 मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं। तो मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधों के कार्य हेतु, आनुवंशिकता के नियम हेतु, और ए और बी इन दोनों के लिए, मटर के लिए और आनुवंशिकता। ऑप्शन आपका ए और बी, ऑप्शन सी वाला। पृथक्करण के सिद्धांत को आप क्या कहते हो बताइए? पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहलाता है? पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। कौन सा 16 विभिन्न युग्म उत्पन्न करेगा? 16 विभिन्न युग्म कौन उत्पन्न करेगा? बी वाला।
ए बी बी सी सी डी टी ई ई एफ, ये 16 है। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? शुद्ध हाइब्रिड कौन सा है? TRRR। ये आज मैंने आपको ये पेपर भी बता दिया कि इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिनको मंगाना है मंगा लेना। और डेली आपकी एक एक प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। सुबह 9 बजे क्लास चल रही है, एक शाम को 8 बजे चल रही है, और एक प्रैक्टिस सेट डेली हो रहा है, ठीक है। तो जिनको नहीं मिलती हैं वो फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।